आइए आगे के वचन के लिए प्रभु के दासी को हम स्वागत करें ताली बजा करके। यस, वेलकम टू यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर का वचन से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर सबसे बड़ा हमको जीवित रखा है और परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आया है। कितना लोग आज का दिन को देखने के लिए चाहा होगा लेकिन नहीं देख पाया, लेकिन हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से कम ही है। परमेश्वर हमको आज का दिन को दिखाया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम भजन की ओर जाएंगे। आज का भजन संहिता 116, उसका हेडिंग में ये लिखा है, मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। इस परमेश्वर का इस भजन संहिता 116 है। मेरा साथ, मेरे परिवार का साथ में एक बहुत बड़ा गवाही है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती। परमेश्वर ने मेरे को, मेरे परिवार को मृत्यु से बचाया, नया जीवन दिया है। मैं परमेश्वर को, मैं और मेरा परिवार कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। इसलिए आज भजन संहिता 116 का एक हम पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। परमेश्वर हमको प्रेम रखता है, हम परमेश्वर को प्रेम, मैं प्रेम रखता हूँ, हम परमेश्वर को प्रेम रखता है तो परमेश्वर हमारा गिड़गिड़ाने को अवश्य सुनेगा। कैसे मेरा परमेश्वर जानेगा मेरा बेटा और बेटी मेरे को प्रेम रखता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:15 में क्या लिखे पढ़े? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर को प्रेम रखते हैं तो तुम मेरा आज्ञा को मानोगे। हम परमेश्वर को प्रेम रखेगा तो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेगा, तो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेगा, परमेश्वर जानेगा मेरा बेटा और बेटी मेरे को प्रेम रखता है। हम कितना भी परमेश्वर को बोले मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हो। जब परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, जब संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, उसी समय में हम परमेश्वर को आज्ञा को पालन करते हैं। परमेश्वर का संगति में, प्रार्थना दुआ में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मतलब हमारा समस्या समाधान होता है, उसका बाद धीरे धीरे परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना बंद कर देता है। तब परमेश्वर हमारे लिए कैसे बड़ा बड़ा काम करेगा। और इसमें लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हम परमेश्वर को प्रेम रखता है, रखेगा तो परमेश्वर हमारा गिड़गिड़ाने को सुनेगा। और इसमें नीचे में लिखा है उसका दूसरा, उसने जो मेरी और कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी और हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। क्या एक दिन पुकारना है, 2 दिन पुकारना है? जब तक हम जीवित है तब तक मतलब परमेश्वर को पुकारते रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। उस यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर को प्रेम रखता है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा।
प्रेज द लॉर्ड। हम कितना भी परमेश्वर को प्रेम रखता है बोलेगा, लेकिन परमेश्वर को वचन को सुन रहा है लेकिन उस वचन के अनुसार नहीं चलेगा, तो मेरा परमेश्वर जानेगा इस बेटा और बेटी मेरे को प्रेम नहीं कर रहा। हम परमेश्वर को प्रेम रखता है तो परमेश्वर इस बातों में जानेगा, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलेंगे। इसलिए हमारे गिड़गिड़ाने को सुनना है मेरा परमेश्वर, हमारे गिड़गिड़ाने की और परमेश्वर कान लगाना है, तो हम परमेश्वर को प्रेम करना है और परमेश्वर का दूसरा परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना है, तीसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और जो उसका 24 पढ़िए, यूहन्ना 14 का 26। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का मतलब प्रेम नहीं करेगा वो परमेश्वर का वचन को नहीं पालन करेगा, उस परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा। स्पष्ट हमसे परमेश्वर आज का वचन के द्वारा बात कर रहा है। इसलिए अपने आप को जांचिए, परमेश्वर को हम प्रेम कर रहा है क्या, हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं क्या, अपने आप को मतलब जांचिए, पूछिए। जो परमेश्वर को प्रेम करेगा वो कितना भी परेशानी हो कुछ भी हो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेगा, और जो परमेश्वर को प्रेम करेगा वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा। इसलिए इधर उपस्थित है मेरा वचन को सुनने वाला हर एक लोग अपने आप को जांचना है, आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर को प्रेम कर रहा है तो आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा, परमेश्वर को प्रेम कर रहा है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा, और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा वो हमारे साथ में हमारे पास आएंगे, हमारा साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज का वचन अपने आप को पूछ के देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, वो दोधारी तलवार से भी चौका है। आज का वचन संगीत 116 का 3 पढ़ेंगे। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अंधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हम कई लोग के जीवन में इस वचन के अनुसार है, था मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु के पास में हम परमेश्वर के पास आने लगा है, वो हर एक मृत्यु का रस्सी हमारे चारों ओर थी, मेरा परमेश्वर उस जगह से हमको निकाला है। इसलिए हम हर समय में हमको क्या करना है, परमेश्वर का उपस्थिति में आके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम कितना लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस वचन को, आज का इस वचन को अपना हृदय में रखना और लिख कर के रखना, हर दिन इस वचन को पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर मेरा चारों ओर और मृत्यु के रस्सियां आए थे, लेकिन उस जगह से तुम मेरे को निकाल के मेरे को जीवित रखा, मेरे को परिवार को, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रही हूँ। ऐसी बोल के परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम अपना ताकत से हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ जीवित परमेश्वर है, वही हमको मृत्यु से हमको बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमको बचा सकता है, वही यीशु का हम बेटा और बेटी है। हमारे चारों तरफ कितना भी परेशानी तकलीफ आए, लेकिन उसमें पड़े रहने के लिए मेरे परमेश्वर नहीं देगा। हम परमेश्वर को प्रेम रखेगा तो परमेश्वर हमारा गिड़गिड़ाने को सुनेगा, हमारा गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाएगा, और इसलिए हम जीवन भर उसकी मदद धन्यवाद करते रहना, उसको पुकारते रहना। हम उसको पुकारना कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको जीवित रखा है। और इसका 8 वचन पढ़ेंगे, वचन संगीत 116 का 8। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड।
कितना लोग इस वचन के आधार पर बोल सकता है, और तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हम परमेश्वर को हर समय में इस परमेश्वर का वचन को बोल के हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर समय में मृत्यु हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक मृत्यु से हमको बचा कर रखा है। हमारे आंखों को आंसू बहाने से हमको बचा कर रखा है, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचा कर रखा है। इसलिए हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर का विश्राम दिन को, परमेश्वर का मतलब विश्राम दिन को मतलब हमको क्या करना है, स्मरण रखना है। 6 दिन का परमेश्वर हमको स्वस्थ रखा, चंगा रखा, जीवित रखा, हर एक मृत्यु से और परेशानी से हमको बचा कर रखा है। इसलिए परमेश्वर को हम प्रेम रखता है तो परमेश्वर का भवन में आके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। खाली प्रभु जी का संडे में नहीं है, और मतलब संडे को प्रभु के पास आएंगे तब परमेश्वर जानेगा मेरा बेटा और बेटी मेरे को प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में यशायाह 58 का उसमें 13 में लिखा है, हम विश्राम दिन को पवित्र मानना है। उसी दिन अपने इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करना है। अपने आप को मतलब जांच के देखिए, हम महीना का हर संडे को परमेश्वर का भवन में आते कि नहीं आते। परमेश्वर को प्रेम करेगा तो आएंगे, और जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर को आज्ञा को पालन नहीं करेगा, परमेश्वर के पास नहीं आएगा। और इस वचन के में परमेश्वर और एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन संगीत 116 का 12। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हम परमेश्वर हमारे जीवन में इतना उपकार किया है, हम क्या दे सकता है। परमेश्वर को हमारे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद मतलब चाहिए। जो परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचाया, जो परमेश्वर हमारे परिस्थिति से हमको बचाया, शैतान से छुड़ाया, वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आके धन्यवाद दे। हम जितना मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ उपकार किया है, उपकार को कभी नहीं भूलना है। हमको परमेश्वर ने शून्य अवस्था से उठाया, बढ़ाया, हम मांगने से बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दिया है। हमारे योग्यता से बढ़ के हमको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। वो परमेश्वर को हमसे ये चाहता है मेरा बेटा और बेटी आके मेरे को धन्यवाद दे। और मेरे साथ में इस वचन के आधार पर इस पूरा वचन मेरे साथ में, मेरे परिवार का साथ में जोड़ा हुआ है। हमारे पास में ऐसी 2003 में मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ एक घटना घटा। 2003 मेरे परिवार में जुड़वा बेटी जन्म हुआ है 2002 में। 2003 जनवरी 18 तारीख को उसका जन्मदिन पालन किया, और उसका 19 तारीख को और मेरे साथ में मेरे को अचानक मेरा शरीर खराब हो गया। एक सिर दर्द हो रहा था, एक मतलब गोली खाया, और उसके बाद से आधा घंटा के बाद मेरा शरीर बिगड़ने लगा, और मैं उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एकदम इरिटेशन हो रहा है, इरिटेट हो गया। तो प्रभु का दास उस समय में, मेरा हस्बैंड ड्यूटी में था, उसको फिर मेरा ससुर जी आए थे। उसी समय में पापा जी जाकर के बुला कर लाया, बहू का क्या कैसे हो रहा है, मेरे को तुम आकर देखो ऐसी करके बोल के। जब आने के समय में मैं पलंग में, मैं बैठ नहीं पा रही, लेट नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं एकदम चिल्ला रही है, बेचैन हो रहा है, और मेरे को लेके MMI हॉस्पिटल में ले गए। उसी समय में सर ने सब देखा, चेक किया है, राइस ट्यूब डाला, सब चीज से ग्लूकोज बोतल चढ़ाए, सब एक किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा कंडीशन बिगड़ने लगा। मेरे धीरे धीरे फिर मेरे को BP पल्स सब मतलब 0 होने लगा, और फिर मेरे को ICU में ले गया। ICU में ले गया, उसके बाद मेरे को वेंटिलेटर में लगा दिया, और मैं एक मिनट में, एक घंटे में मेरा कंडीशन बिगड़ते गया। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद, मैं समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में मैं गवाही बोल के मैं बंद करना चाहती हूँ।
उसके बाद डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने पूछा कितना मेरा मिसेस कब तक मतलब ठीक होगा ऐसी करके, तो उसने कहा अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, 72 आवर्स के बाद में मैं कुछ बता सकता हूँ ऐसी करके बोल करके उसने कहा। तो परमेश्वर का दास पहले मेरा जो जुड़वा बेटी था उसी समय में उनका बड़ी वाली को दिल में चेत था, उसी समय में उनका प्रार्थना का द्वारा प्रभु ने उनको नया जीवन दिया। उसी समय में उसने मन्नत किए थे मैं परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो हमारा परिस्थिति ठीक नहीं होने का कारण फिर ड्यूटी के साथ में वो सेवकाई करते थे और पूरा फुल टाइम कर नहीं पाया। लेकिन हम यही सोचना है, हम कोई मनुष्य के सामने मन्नत नहीं माना, हम कोई भी मन्नत मानता है हम सोच समझ के परमेश्वर का सामने मन्नत मानना है। प्रभु का दास ने कहा मेरा बेटी को तुम नया जीवन देगा, उनको चंगाई देगा तो मैं सेवा करेंगे, लेकिन यही नहीं बताए थे मैं ड्यूटी के साथ करेंगे। और उसके बाद वो ड्यूटी के साथ में सेवकाई करते गया। उसके बाद 2003 में जब मेरा बेटी लोग को जुड़वा बेटी लोग को 1 साल हुआ, जन्मदिन पालन करके 19 तारीख को मेरे साथ ऐसी घटना हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले वो परमेश्वर का सेवा करेंगे करके वो मन्नत माना, उसको करवाने के लिए इसी प्रकार हमारा साथ में घटना घट। तो उसी समय में जब मैं आईसीयू में सीरियस अवस्था में पड़े हैं, उसी समय में परमेश्वर मेरा हस्बैंड क्या किया है, अपना गलती गुनाह को प्रभु से माफी मांगा। प्रभु मेरे बेटी को अब नया जीवन दिया है। उसी समय में मैं आपसे मतलब मन्नत माने थे मैं सेवकाई करेंगे, लेकिन मैं कर नहीं पाया फुल टाइम, तो मेरे को माफ करिए और मेरा मिसेस को जीवन को वापस करे, उनको नया जीवन दीजिए। परमेश्वर उनका मतलब प्रार्थना को सुना, उनका आंसू को देखा। हमारे परिवार मेरे बच्चे लोग का आंसू को देखे मेरा परमेश्वर मेरे को क्या किया है, जीवन वापस दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन वापस दिया है। उसी दिन से लेकर के आज तक 21 साल हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे को जीवित रखा है। आज मेरा 50 साल पूरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है, क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन किसका पास है? मेरे परमेश्वर का पास है। शैतान क्या कोई मतलब दुष्ट लोग मेरे परमेश्वर से हमारे जीवन को ले सकता है? हमारा जीवन किसका पास है? परमेश्वर का पास है। इसलिए आप परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करो। हम परमेश्वर को प्रेम करते थे। मैं छोटे टाइम से मेरा मम्मी क्या देख करके मैं हर संडे को मैं चर्च में जाती थी, हर एक महिला मीटिंग में जाती थी, हर एक उपवास करती थी। वही परमेश्वर मेरा माँ का पेड़ जन्म होने का पहले से मेरे को चुन के अलग किया है। मेरा क्या मेरा परमेश्वर मेरे कोई दुष्ट मेरे को मार सकता है? वो मेरे जीवित परमेश्वर के हाथ से मेरे जीवन को ले सकता है? वही परमेश्वर मैं कभी मतलब चाहते नहीं थे मैं परमेश्वर का सेवा करेंगे, मैं एक पेंटिकोस्टल पास्टर को शादी करके मैं सेवा करेंगे करके कभी नहीं सोची। लेकिन परमेश्वर का योजना था, उनका इच्छा था। परमेश्वर मेरा माँ का पेड़ में मैं गर्भ होने का पहले से मेरे को चुन के अलग किया है। उसका कारण से मेरा कारण से परमेश्वर को मतलब क्या है, सेवा करने के लिए मेरा दास को भी करना पड़ा, मेरे हस्बैंड को करना पड़ा। वो इधर आकर के बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए, बहुत पैसा कमाने के लिए रायपुर में आए थे, लेकिन उनका इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है। और उसको क्या किया है, दवा खाना नहीं है और दुआ खाना खोलना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, दुआ खाना खोलना पड़ा। और उसका कारण से इतना बड़ा आलमी बच्चे, इतना बड़ा कलीसिया परमेश्वर हमको दिया है। इसलिए आप लोगों का प्रार्थना नित्य हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। और उसका कारण से मैं परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। आप लोग हर समय प्रार्थना करते रहिए हमारा आयु को बढ़ाने के लिए। जो परमेश्वर ने अभी तक संभाला, आगे भी संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर को प्रेम किया है। मैं और मेरा परिवार
परमेश्वर को प्रेम किया है, उसका कारण से परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचाया। और हमारा परिवार का साथ में इतना गवाही परमेश्वर ने हमको दिया है, और एक हफ्ता भी बताएंगे तो कदम नहीं होगा, कदम नहीं होगा। इतना गवाही परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए आप लोगों को, मेरे बच्चे लोग को यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रेम करो। परमेश्वर को प्रेम करेगा और परमेश्वर को आज्ञा को पालन करेगा, और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमारा हर एक गिड़गिड़ाने को सुनेगा। आप कोई मनुष्य को देख करके मत परमेश्वर के पास मत आइए, आप यीशु को देखो, जो यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, और आपका कलीसिया का माँ को मृत्यु से बचाया है, उसका कारण से, और इतना बड़ा कलीसिया सब परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए आप लोग क्या करना है, जब तक जीवित है तब तक उस परमेश्वर को प्रेम करो, उसका आज्ञा को पालन करते हुए इनके रास्ता में चलिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, हमारा गवाही के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। ताली बजा के धन्यवाद करें, ताली बजा के धन्यवाद करें प्रभु की महिमा के लिए। आइए शाइनी के साथ हम एक गाना बजाएंगे। आवाज पास में रखना उसको। आमेन, हालेलुया। ये मेरी मम्मी के लिए है सॉन्ग, दिस फॉर माय मॉम्स। आज मम्मी का हैप्पी बर्थडे है, तो उनके लिए मैं एक सॉन्ग गाऊंगी। बहने दे आशीषों को, बहने दे आशीषों को, फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, खुद बहने दे आशीषों को, फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धोखे शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तुझ में हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, अपनी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा।
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज कम हो गई, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के असीम कृपा और दया के कारण आज के दिन प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रभु ने मौका दिया, इसी सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं, हालेलुया। प्रभु के दासी को आज 21 साल हो गया। कितना साल? 21 इयर्स हो गया, हालेलुया। उसके पहले की जिंदगी नहीं, जिस दिन मृत्यु से जी उठा उसके बाद 21 साल हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। हम 4 लोगों में कौन सुंदर दिख रहा है? बोलिए कोई, हम 4 लोगों में कौन सुंदर दिख रहा है? समझ में आया क्या? मुझे सही उत्तर चाहिए। हम 4 लोगों में से कौन सुंदर दिख रहा है? आए? कोई बता सकता है? पीछे वाले आगे वाले? यीशु मसीह सुंदर दिख रहा है। थैंक यू बेटा, गुड आंसर। क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन मैंने आपको 4 लोग बताया, क्योंकि हमारा साथ भी जो है वो प्रभु है, हालेलुया। नौकर अच्छा दिखता है कि मालिक अच्छा दिखता है? जोर से बोलिए, नौकर अच्छा दिखता है, मालिक अच्छा दिखता है? जिसका नौकर इतना अच्छा है तो उसके मालिक कितना अच्छा नहीं दिखता होगा, हालेलुया। इसलिए उस मालिक के लिए ताली बजाना है, उस खुदा के लिए। आइए, प्रभु के दासी का आज जन्मदिन है और संडे को पड़ा, इसीलिए थोड़ा से नाराज नहीं करने के लिए एक छोटा सा केक काट देते, ऐसे छोटा सा एक केक काट देते। सबको नाराज करना, पत्नी को कभी नाराज नहीं करना, रोटी बंद हो जाएगा, ठीक है। आइए अभी थोड़ा सा केक काटेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि प्रभु की दासी के लिए हम क्या करेंगे, सब लोग मिलकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। मेरे प्रार्थना के बीच में दबा उसको रेडी। यस लॉर्ड, हालेलुया। केक से बड़ा प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना आवश्यकता है। केक, मिठाई, पार्टी से बड़ा प्रार्थना की आवश्यकता है। रीबा, सभी लोग अपने हाथ इसका ऊपर बैठाइए। रिखांदाला राबा, शखांदाला राबा, रिदी राबो लोगो रिबाला राबाशा, संदो लोगो बोरो रिदा लगो रिबाला राबाशा। स्वामी, मैं आपके दास पोते नातिर, आपके दासी के लिए मैं दुआ करता हूं पिता, और हम सब लोग मिलकर के दुआ करते हैं प्रभु जी। सचमुच इनके गवाही सारे दुनिया में पहुंचने पाए कि यीशु कैसा भला है, यीशु कैसे लोगों को बचाता है, यीशु कैसे लोगों को नया जीवन देता है। ये बात सब लोग जानने पाए, सब लोग समझने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबा बा 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 रा शाखंदा ला रा बसा। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम को ऊंचा करता हूं। इनके नया जीवन दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ प्रभु, आपने अब तक संभाला प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं। आज जब आगे के साल में ज्वाइन कर रही है प्रभु जी, उनके आगे के साल उनके लिए प्रभु में आगे बढ़े, आत्मिकता में आगे बढ़े और पवित्रता में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और हम कलीसिया मिलकर के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। भले भले बढ़े और नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन का आधार पर चले। इनकी आयु बढ़ा, स्वस्थ रख, चंगा रख। इनके द्वारा देश और विदेश में बड़े बड़े काम होने पाए। यीशु के प्रभु जी सहायता कर, प्रभु जी सहायता कर। तेरे अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम का पत्नी सारा को आपने कहे सारे जगत के माता है सारा, इस प्रकार इस कलीसिया का खाली नहीं प्रभु, अनेक कलीसिया का माता बनाना इनको।
हाँ प्रभु, हजारों कलीसिया, लाखों लोगों का माता बनाना प्रभु, जिस प्रकार सारा को आपने बनाया इस प्रकार उनको प्रभु ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। ओके, बधाई हो, गॉड ब्लेस यू। आइए, कैंडल लगाते कि बाबा। ये बर्थडे तो एक जन का चाकू 2 ठो कैसे दिया? दुकान वाला का गलती है। परमेश्वर का वचन कहता है पति और पत्नी 2 नहीं है, कितना है? 1 है। तो वह 2 कैसे होगा? ठीक, आइए हम इन केक को कटवाएंगे। केक का 3 प्रकार के गुण है। केक का कितना प्रकार के गुण है? 3 प्रकार का। पहला, केक नरम रहता है, गरम रहता है? नरम रहता है। केक जिस प्रकार नरम है इस प्रकार हमारा अंदर में एक नम्रता के उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होना चाहिए? और कैसे रहता है? केक बहुत सुंदर है। केक कैसे है? बहुत सुंदर है। हमारा आत्मिक जीवन भी सुंदर होना चाहिए। नंबर 3, केक बहुत स्वादिष्ट है। हमारा आत्मिक जीवन में एक स्वादिष्ट उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। केक खाने वाले 3 गुण को याद करके घर में जाइएगा। परमेश्वर आशीष करे। यस, आप अब केक काट सकते हैं। हाँ, मैं मदद कर देगा। ठीक, लाल जी थोड़ा से ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे। यस, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mother. Happy birthday to you. God grant life to you. God give life to you. God give life to you, mother. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy give life to you. हालेलुया।